हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की जो हमारी ये स्पेशल वीडियो है, इसमें हम कक्षा 10वीं की गणित विषय की बेसिक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो उसमें हम सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे, यानी खंड डी। ठीक है, और खंड ए, बी और सी जो है ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, तो उसकी वीडियो सारी अपलोडेड है बेटा। आप ए, बी और सी एक एक करके देख लीजिएगा और उसके सारे क्वेश्चंस आपको अपनी मेन कॉपी जो है आपकी मैथ्स की कॉपी है उसमें आपको नोट डाउन करने हैं। और उसके बाद आज हम सेक्शन डी करेंगे। सेक्शन डी में भी आपके 4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 6 जो है वो ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो उन 6 क्वेश्चंस को हमें करना है। लेकिन हमें इस पूरे समय को करने के लिए 3 घंटे हमें ज़रूर मिलेंगे सैम्पल पेपर को करने के लिए, या फिर जब ये एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। खंड अ यहाँ देख लिया आपने, इसके बाद खंड ब आएगा और खंड बी के बाद खंड सी है और खंड सी के बाद खंड डी है। तो खंड डी का जो पहला क्वेश्चन है वो है 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर को अभी हम रीड करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन एक यात्री ट्रेन से 1 घंटे कम समय लेती है। बिना मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकने के समय को ध्यान में रखें। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत गति यात्री ट्रेन की औसत गति से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों ट्रेनों की औसत गति ज्ञात करनी है, यानी स्पीड आपको दोनों ट्रेन्स की निकालनी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक यात्री ट्रेन है। तो चलिए बेटा पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो पैसेंजर ट्रेन है यानी यात्री जो ट्रेन है उसको हम एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है, आप यात्री ट्रेन कर दीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको यात्री ट्रेन। ठीक है, और जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसको वो 11 मिनट जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है 11 किलोमीटर की, तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं x + 11। ठीक है, इसको हमने ले लिया x और इसको x + 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो दोनों के लिए 132 है। ठीक है, यानी x के लिए भी 132 है और x + 11 के लिए भी 132 है। डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। 1 घंटा कम लेती है ना, तो कम लेने के लिए आप यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इक्वेशन समझ आ गई कैसे बनी है? यस। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे बेटा तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हम दोनों ही नंबर्स को ऐसे ही रख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 जो है वो x + 11 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 132 x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद जब मल्टीप्लाई होगा तो 132 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, 11 से करेंगे तो 1452 आ जाएगा, अगेन माइनस दे रखा था तो -132 x आ जाएगा अपॉन में x ब्रैकेट x + 11 = 1। ये दोनों एक प्लस से एक माइनस से कैंसिल हो गया, ऊपर आया 1452, नीचे मल्टीप्लाई करिए इसको x², फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 11x = 1। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर जाके, तो आ गया आपके पास x² + 11x = 1452 और x² + 11x - 1452 = 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन आई थी x² + 11x - 1452 = 0। अब हम क्या करेंगे, इस 11 के लिए अगर हम 44x में से 33x माइनस कर दें तो 11 आएगा ना, और अगर हम 44 और 33 को मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आएगा 1452।
मिडिल टर्म हमने स्प्लिट करी है, इसमें x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 44 अंदर आ जाएगा, इधर -33 कॉमन ले लीजिए, इधर भी x प्लस 44 आ जाएगा, ये दोनों सेम हो गए तो x प्लस 44 और एक इन दोनों का ब्रैकेट बन जाएगा x माइनस 33। प्लस 44 है तो x की वैल्यू इधर -44 आ जाएगी इज इक्वल टू 0 करके, और ये -33 है इसलिए इधर आ जाएगा ये +33। तो माइनस में तो कोई स्पीड नहीं होती तो हम 33 को ले लेंगे। जब हम 33 को लेंगे तो जो हमारी पैसेंजर ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन वो तो x थी ना, इसका मतलब वो तो 33 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, और जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन थी वो x प्लस 11 थी, तो यानी इसको हम प्लस कर देंगे 33 प्लस 11, तो ये हमारी 44 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, आपका 32 क्वेश्चन। अब हम इसी के ऑप्शन वाले क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम इसी का ही सेकंड ऑप्शन वाला क्वेश्चन रीड करेंगे। एक मोटर बोट जिसकी गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं, ठीक है, अपस्ट्रीम, उसी स्थान पर वापस आने की तुलना में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी धारा के प्रतिकूल जाने में घंटा अधिक लेती है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको स्पीड निकालनी है, एक अपस्ट्रीम की और एक डाउनस्ट्रीम की। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में देखिए आपको क्या करना है, जो स्पीड है, ठीक है, यानी जो गति है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे गति लिखेंगे, गति हो जाएगी आपकी x, और अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें यानी धारा के बहाव की बात करें कि धारा की दिशा में हो रहा है, तो वो 18 अपस्ट्रीम में हम माइनस करते हैं और जो डाउनस्ट्रीम होता है उसमें हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 प्लस x। अब 24 किलोमीटर था तो नीचे आ जाएगा 18 माइनस x, और बीच में दोनों के माइनस आएगा क्योंकि वहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है, वापस आने की 1 घंटा कम की, और यहाँ पे आ गया 1। ये हो गई बेसिकली आपकी इक्वेशन जिसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लेंगे एलसीएम, तो एक बारी और लिखूँगी यहाँ पे, वहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए 24 18 प्लस x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दूसरी तरफ भी। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 18 माइनस एक्स का, 18 प्लस एक्स का, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस एक्स से, और -24 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस एक्स से इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। 24 को पहले 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 432 आएगा, फिर 24x आ जाएगा प्लस का, फिर -432 अगेन, फिर प्लस 24x, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब ये और ये कट गए, एक प्लस है एक माइनस है, ऊपर 24 और 24 मिलकर हो गए 48x, और नीचे आ गया ये सेम 18 स्क्वायर। तो इन्हें 18 का स्क्वायर कर लेते हैं। 18 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है आपका 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी 0 नहीं है, क्रॉस 1 है यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 48x इज इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन की बात आएगी तो इस तरफ रखिए इसको, 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो दोबारा से एक बारी हम इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0।
ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस या माइनस करके ये, तो 54 और 6 ले लेते हैं। 54x माइनस 6x को माइनस करेंगे तो 48 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, इसमें कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 54 आएगा और इसमें 6 कॉमन निकालेंगे तो अगेन x प्लस 54 आएगा इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट हो गया आपका x माइनस 6 का और एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 54 का। तो अगर x माइनस 6 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 54। तो माइनस को तो हम कंसिडर करते ही नहीं हैं, तो हमारा जो आंसर है यानी जो स्ट्रीम की धारा की जो गति है वो आपकी आ गई x बराबर 6। ठीक है, तो 6 आपका फाइनल आंसर है। तो बेटा हमने ये यहाँ पर ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पे। सिद्ध कीजिए कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये यहाँ तक तो प्रमेय सिद्ध करनी है। आकृति में उपरोक्त प्रमेय का उपयोग करके EC ज्ञात कीजिए। ये EC की वैल्यू जो है ये आपको निकालनी है। AD अपॉन में DB दिया हुआ है और AE अपॉन में EC दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें EC की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये था आपका, आपने क्वेश्चन अभी रीड करा, ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की देखिए फिगर आप इस तरीके से बना लीजिएगा। यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दीजिए A और यहाँ पर ये हो गया BC और इस पॉइंट को D दे दीजिए, इस पॉइंट को E दे दीजिए। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम है, बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने देखिए आपके लिए यहाँ पर लिख करके भी रखा हुआ है। गिवन है आपको DE जो पैरेलल है वो BC के है और प्रूव आपको करना है EC अपॉन में AE और BD अपॉन में AD। आपको ये प्रूव करना है। अब प्रूफ में आपको पहली बात तो एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने पड़ेंगे AED और ACB। देखिए AED और ACB ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही ये वाले ADE ये वाला और ABC ये वाला, ये दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए ये लिखा हुआ है EAD इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। दोनों EAD जो है ये रहा EAD, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो इसलिए AAA से सिमिलैरिटी यानी ये सिमिलर प्रूफ हो गया। सिमिलर प्रूफ होने का मतलब होता है AC अपॉन में AE हो गया एंड AB अपॉन में AD। ऐसे ही AE अपॉन में अब देखिए अगर आप इसको देखें AC जो है वो AE प्लस EC हो सकता है और AB जो है वो AD प्लस BD हो सकता है। अब दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर AE की बात करें, AE नीचे की जगह नीचे रह जाएगा और AD की जगह ED रह जाएगा। लेकिन AE और EC दोनों इक्वल है तो हम EC भी लिख सकते हैं और AD और BD इक्वल है तो हम BD भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो प्रूव हो गया। इसको प्रूव करने के बाद इसमें एक और क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, फिगर के साथ दिया हुआ है ना। तो पहले फिगर के साथ उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि वो किस तरीके से दिया हुआ है। तो फिगर के साथ जो ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इस तरीके का ट्राइंगल दिया हुआ है एक, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे एक लाइन दी हुई है। ये A दे रखा है आपको, ये B हो गया आपका, C D और E ये 2 सेंटीमीटर और ये 3, ये 6, ये नहीं पता आपको। यानी आपको दे रखा है AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC। EC की वैल्यू निकालनी है। पहले AD देखिए कितना है, 2/6 हो गया और 3/EC हो गया, 3 अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो 2EC इज इक्वल्स टू 3 6 18 हो जाएगा, 3 6 18 और EC की वैल्यू 18 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितनी आ जाएगी 9। यानी EC की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये आपकी 9 सेंटीमीटर आ गई। तो ये हमारा जो हमारा थ्योरम के साथ वाला क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। लकड़ी से बना एक पेन स्टैंड एक घनाभ के आकार का होता है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोनिकल यानी कोन गड्ढे होते हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे स्टैंड में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपके पेन हो गए और यहाँ पर ये स्टैंड है जिसमें गड्ढे दिए हुए हैं। ये गड्ढे जो हैं वो शंक्वाकार जैसे हैं, तो हमें इसका लकड़ी का जो है वो आयतन निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बेटा हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन, इसमें आपको ये बता रखा है कि वॉल्यूम दे रखा है ना, वॉल्यूम यानी आयतन दे रखा है। तो यहाँ पर हम पहले वॉल्यूम लिख लेंगे, आयतन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं आयतन यहाँ पर लिख रही हूँ एक कोन का, है ना। तो एक कोन का आयतन जो है वो होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो इसमें हम 1/3 की जगह 1/3 लिखेंगे, पाई की जगह हम 22/7 लिख देते हैं, r की जगह 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और h की जगह 1.4। सभी को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ 4 कोन का निकालना है, ठीक है, 4 कोन्स का निकालना है, यानी 4 शंकु का आयतन निकालना है। 4 शंकु का आयतन निकालेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, 0.366 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.464 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये तो था आयतन की बात हमने करी थी, किसके, कोन की बात करी थी ना। अब हमें निकालना है वॉल्यूम क्यूबॉइड का, ठीक है, यानी घनाभ का आयतन निकालना है इसी में ही। तो यहाँ पर हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो बॉक्स दे रखा था ना वो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है, जिसका कि क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच। L आपके पास है 15, B है आपके पास 10 और H है 3.5। सबको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 525 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालना है, यानी जो वैल्यू बच गई है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालेंगे, यानी डिब्बे का आयतन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे डिब्बे का आयतन। उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे तो 525 में से 1.464 माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 523.5 बचेगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर होगा जिसमें हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यानी डिब्बे का आयतन निकालना था। अब इसी 34 का सेकंड पार्ट भी इसमें दिया हुआ है, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हम रीड करते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ये भी हमारा 34 नंबर का ही है, ऑप्शन का क्वेश्चन है। रमेश ने अपने बगीचे के लिए एक सिलेंडर के आकार में एक पक्षी स्नान बनाया, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार गड्ढा था। ये देखिए अर्धगोलाकार। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। पक्षी स्नान का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है इसका, सिलेंडर प्लस अर्धगोला, ठीक है, बेलन और अर्धगोले का। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए आपको क्या 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 चीज़ें दे रखी हैं। वो हाइट दे रखी थी, रेडियस दे रखा था, लेकिन आपको टीएस से निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो सीएस से ऑफ सिलेंडर होगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिलेंडर का, ठीक है, और प्लस करेंगे आप इसमें सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर, यानी जो आपका अर्धगोला है उसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
किसका? सिलेंडर का। ठीक है, सिलेंडर का हो गया, तो सिलेंडर को बोलते हैं हम हिंदी में बेलन, प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगेन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपको निकालना है अर्धगोले का। ठीक है, और दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो चलिए पहले हम सॉल्व इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जो सिलेंडर है उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है 2πRh, और हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले की बात करें वो होता है 2πr²। 2 और πr कॉमन निकाल दीजिए, तो आपके पास बचेगा h + r। सॉल्व करेंगे, 22/7, r हो गया आपके पास 30, h आपको पता है, आपको 1.45 दे रखा है, लेकिन आपको उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, तो 145 हो जाएगा, और 30, फिर यहाँ पे आ गया 2 × 22/7 × 30 × 175, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन डी के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 35 क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो सेक्शन डी का 35 क्वेश्चन नंबर है। एक जीवन बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसी धारकों की आयु के वितरण के लिए निम्नलिखित डेटा पाया। औसत आयु की गणना करें यदि पॉलिसी केवल 18 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को दी जाती है। तो देखिए टेबल ये है हमारे पास, 20 से कम, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ऐसे करके पूरा आगे तक है। और ये आपको F दिया हुआ है, 2, 4, 18, 21, 33। आपको इसका CF निकालना है, तो पहले आप CF निकालेंगे और उसके बाद इसमें आप इसकी माध्यक ज्ञात करेंगे, यानी आपको मीडियन इसकी निकालनी है। तो ये जो प्रश्न है बेसिकली देखिए खंड ई शुरू हो गया, तो खंड डी का आपका लास्ट प्रश्न है। तो चलिए बेटा इस लास्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा हमें इस तरीके का टेबल दिया हुआ था, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और F दिया हुआ है और CF हमें निकालना है। तो बिलो 20 दे रखा है, यानी 18 से 20 हो जाएगा ये। तो ये तो हमें सेम ही दे 15 से 20 हो जाएगा, तो ये तो हमें सेम ही दे रखे हैं। आपको बस इसके अंदर CF निकालना है। तो CF ये सेम होता है 2 का 2, उसके बाद 4 में 2 ऐड हो जाता है 6, 18 में 6 ऐड कर दीजिए 24, 21 में 24 ऐड कर दीजिए 45, 33 में 45 ऐड कर दीजिए 78, 11 में 78 ऐड कर दीजिए 89, 89 में 3 ऐड कर दीजिए 92, 92 में 6 ऐड कर दीजिए 98, और 98 में 2 कर दीजिए ऐड 100। तो ये आपका टेबल बन गया CF का, F और CF का। अब हमें इसमें जो मैं बेसिकली बात कर रही हूँ वो है टोटल आ गया आपके पास 100, तो n निकालना है आपको। तो 100 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि n/2 चाहिए होता है, तो आ गया आपके पास 50। अब 50 आ गया ना, अब 50 देखिए किस वाले इसमें आएगा, 33 वाले में आएगा, यानी ये वाला जो कॉलम है ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपका F हो जाएगा, और ये आपका इंटरवल हो जाएगा, क्लास हो जाएगी, और ये आपका CF हो जाएगा। तो अगर हम और इसके फॉर्मूले में अब इसको वैल्यू लगाते जानी है और इसको पुट करते जाना है कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, और हमारे पास L हो गया 35, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, L हो गया 35 हो गया, F हो गया आपके पास 33, और जो CF है वो आपके पास हो गया 45। और अगर n/2 की बात करें तो वो आपके पास क्या हो गया 50। अब सारी चीज़ें पता चल गई, अब बस फॉर्मूले में लगा के इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम वाइट बोर्ड पर अपना फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन निकालने का, यानी माध्यिका निकालने का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, माध्यक कह सकते हैं या माध्यिका कह सकते हैं। फॉर्मूला आता है L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। L हमने अभी बताई थी आपको कि कितनी थी 35, प्लस n/2 आपके पास 50 था, CF जो है वो आपकी 45 थी, F 33 था, और जो H है वो कितने का डिफरेंस था दोनों में,
20 से 25, 25 से 30 ऐसे ही दे रखा था। तो ये डिफरेंस जो था वो था आपके पास 5। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। अब 5 लिखने के बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए 35 की जगह 35 आ गया, प्लस 50 में से 45 माइनस करें तो 5 आ गया। ठीक है, और 5 अपॉन में 33 इंटू में 5 हो गया। तो इस 5 को और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 35 प्लस 25, 5 5 जा 25 हो गया, अपॉन में 33। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड कर लेना। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.76 आंसर आ जाएगा। 35 प्लस 0.76 और दोनों को प्लस करेंगे तो 35.76 आंसर आ जाएगा। यानी जो मीडियन एज की हम अगर ये बात कर रहे हैं तो जो मीडियन एज है यानी माध्यिका की जो उम्र है वो है 35.76। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ बेटा आपका जो आज का सेक्शन डी है ये भी कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। फिर मिलेंगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, सेक्शन ई वाले पार्ट पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।